एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन की नजरों से ओझल रहते हुए इन पर हमला आवर होता है और इससे पहले कि जवाबी वार किया जाए ये जहाज अपने होम बेस पर वापस पहुंच जाते हैं। ये हैं खसूसियात 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की, जो आज तक सिर्फ दुनिया की सुपर पावर्स के पास ही थे। अमेरिका का F-35, रशिया का Su-57 और चाइना का J-20। लेकिन अब इनसे मुकाबले के लिए मुस्लिम मुल्क तुर्की का जहाज भी मैदान में आ चुका है। टर्किश फाइटर एक्स या TFX के नाम से पहचाने जाने वाले इस फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफिशियल नेम कान है। उर्दू और हिंदी में हम इसको खान भी कह सकते हैं। तुर्की ज़ुबान में कान का मतलब है बादशाहों का बादशाह। नाम से याद आया कि आपको बताते चलें कि साल 2021 से तुर्की ने सरकारी तौर पर अपने मुल्क का नाम तुर्की रख लिया है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम भी इसी नाम का इस्तेमाल करेंगे। 1 मई 2023 जब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस फाइटर जेट की तकरीबे रोनुमाई में इस जहाज को सबके सामने पेश किया तो लोग हैरान रह गए। दुनिया भर में इस एयरक्राफ्ट को लेकर हलचल सी मच गई और हर कोई जानना चाहता था कि इसमें कौन सी खास खूबियां हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि तुर्की ने अमेरिका के साथ $1.5 अरब का मुआहदा कर रखा था, जिसके मुताबिक अमेरिका ने तुर्की को F-35 लाइटनिंग के 100 यूनिट एक्सपोर्ट करने थे। लेकिन साल 2019 में अमेरिका ने ये मुआहदा मनसूख कर दिया, जिसकी वजह ये बताई गई कि तुर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। अमेरिका की ऐसी ही दोगली पॉलिसियों का शिकार एक ज़माने में पाकिस्तान भी हुआ, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को 1990 में F-16 फाइटिंग फैल्कन्स को एक्सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 के प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। इसी तरह जब अमेरिका ने तुर्की को इनकार किया तो तुर्की ने अमेरिका के F-35 लाइटनिंग से बेहतर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। और दिलचस्प बात तो ये है कि तुर्की का ये फाइटर जेट अपने हरीफ यानी F-35 के मुकाबले हर कदम पर आगे है, चाहे रफ्तार हो या रेंज, साइज हो या वेपन कैरिंग कैपेसिटी। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपने तमाम हरीफों को पीछे छोड़ने की सलाहियत रखता है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इस जहाज को डेवलप किया। ये कंपनी इससे पहले F-16 का लाइसेंस्ड वेरिएंट भी खुद तैयार करने का तजर्बा रखता है। इस कंपनी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 15 के 41 जहाज़ों को भी मॉडिफाई किया। इसके अलावा इस कंपनी को सिकोर्स्की S-70 और ऑगस्टा वेस्टलैंड T-129 जैसे हेलीकॉप्टर्स की तैयारी का भी तजर्बा है। आप जानकर हैरान होंगे कि 6000 इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम ने अनथक मेहनत के बाद इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार किया है। वीडियो में दिखाए जाने वाले ये मनाजिर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के हैं। और जब इस जहाज ने पहला टेस्ट रन मुकम्मल किया तो इंजीनियर्स और टेस्ट पायलट्स की खुशी काबिले दीद थी। तुर्की की आवाम के लिए भी ये लम्हा काबिले रश्क था जब उन्होंने इस जहाज को अपने दरमियान देखा। ये फाइटर जेट जब मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा तो इसको दीगर ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। सदर अर्दोगान ने इरादा किया है तमाम इस्लामी ममालिक के लिए इस जहाज़ के हसूल को आसान बनाया जाएगा, ताकि मुस्लिम ममालिक को अपने दिफा के लिए मगरबी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार ना करना पड़े। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खूबी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे ये जहाज़ रडार की नज़रों में आए बगैर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा तमाम मिसाइल्स एयरक्राफ्ट के अंदर ही स्टोर होते हैं, जबकि रवायती जंगी जहाज़ों में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको बताते चलें कि ऐसा करने का मकसद भी इस जहाज़ के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना और इसको रडार से बचाना है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, यानी एक ही वक्त में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक्स की सलाहियत रखते हैं। तुर्की का ये जहाज़ भी बहुत से मिसाइल्स और बम्स ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें BVR एक्टिव रडार होमिंग, SOM क्रूज मिसाइल्स, टर्बोजेट एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, मार्क 81 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और बंकर बस्टर जैसे दीगर बहुत से मिसाइल्स और बॉम्ब्स शामिल हैं। इस जहाज़ में 2 जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। फिल वक्त तो इस एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक के F-110 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में टर्किश एरोस्पेस बरतानिया के रोल्स रॉयस कंपनी के इश्तराक के साथ तुर्की में ही नया इंजन डेवलप करेगा।
इस दुनिया में सिर्फ चंद ही ममालिक ऐसे हैं जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार कर चुके हैं या तैयारी के मराहिल से गुजर रहे हैं, जैसा कि अमेरिका के पास F-22 और F-35 है, रशिया के पास सुखोई Su-57, चाइना के पास J-20 और शिंगयांग FC-31। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तुर्की के फाइटर जेट को अमेरिका के F-35 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अमेरिका की तुर्की को F-35 ना देने की वजह से ही TFX प्रोग्राम ने जोर पकड़ा था। TFX कान की कुल लंबाई 68 फुट है, जबकि इसके मुकाबले F-35 की लंबाई सिर्फ 51 फुट है। तुर्की के इस फाइटर एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन 45 फुट, जबकि अमेरिका के F-35 का विंग स्पैन सिर्फ 35 फुट है। इसी तरह इस एयरक्राफ्ट की हाइट 19 फुट, जबकि F-35 की हाइट 14 फुट है। अगर बात करें मैक्सिमम स्पीड की, तो टर्किश एयरक्राफ्ट 2222 किलोमीटर फी घंटा यानी माक 1.8 की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि इसके मुकाबले F-35 सिर्फ माक 1.6 की मैक्सिमम स्पीड से उड़ने के काबिल है। साथ ही साथ अगर कॉम्बैट रेंज की बात की जाए तो इस जहाज़ का कॉम्बैट रेंज है 1200 किलोमीटर, जबकि F-35 का कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 900 किलोमीटर है। आपको कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप 500 फुट लंबी ऐसी ट्रेन देखना चाहते हैं जो रेलवे ट्रैक की जगह ज़मीन पर चलती है, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर अमेरिका के मशहूर स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट के मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।